हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है जब से हमारे भारत देश आजाद हुए थे। हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी, 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुड़वाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे। हमें हमारी मांगे ये है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा पक्की सड़क बन जाए। हम आप आ चुके हैं, 5-6 बार आ चुके हैं, नहीं हुई कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी सुनाई भी नहीं हुई, न बन रहा है। बस सिर्फ इस बार उस बार आए थे तो मिट्टी बाहर डाली थी, मिट्टी डाल के फिर रुक गई, फिर रुकावट किसी ने कर दी, जो जिसने भी की हो। हमारे गांव में रोड नहीं बन रहा है जब से हमारे भारत देश आजाद हुए थे। हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी, 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुड़वाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे। हमें हमारी मांगे ये है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा पक्की सड़क बन जाए। हम आप आ चुके हैं, 5-6 बार आ चुके हैं, नहीं हुई कोई भी शिकायत नहीं, कोई भी सुनाई भी नहीं हुई, न बन रहा है। बस सिर्फ इस बार उस बार आए थे तो मिट्टी बाहर डाली थी, मिट्टी डाल के फिर रुक गई, फिर रुकावट किसी ने कर दी, जो जिसने भी की हो। एक महिला हो के और महिलाओं और एक छात्रों के लिए आप ऐसी अशोभनीय बात करती है, ओछी हरकत करती हैं, क्या आपको शर्म नहीं आता? और अमित शाह जी को तो इसलिए इस्तीफा देना चाहिए। क्या वो कभी स्कूल नहीं गए हैं अमित शाह जी? क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? जब वो छात्रों पे बात नहीं कर सकते, उनको मनमौजी तरीके से मार सकते हैं, तो उनको डेफिनेटली इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो गया ना, तो फिर अमित शाह जी का इस्तीफा क्यों, मोदी जी का इस्तीफा क्यों? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और पूरे हिंदुस्तान को ऐसा लगता है, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 12-13 साल हो गया है जब से मोदी जी के हाथ में ये इंडिया आई है, तब से हर प्रकार का रंग दिख रहा है, रंगारंग खेल चल रहा है। अभी उनका दिल नहीं भरा तो छात्रों की खून की होली खेला गया है, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, झिंझोड़ा गया है। वो भी तो किसी का औलाद है, किसी के बेटे हैं, माँ का कलेजे का टुकड़ा है। कितने बच्चे मर गए हैं ये किसी को मालूम नहीं है। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे पुलिस, वो भी एक जेंट्स कांस्टेबल डंडा डालता है, ये बहुत अशोभनीय बात है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाले या उनकी छाती पे हाथ रखे, मारे, उनको गाली बके। तो उनको सस्पेंड तो कर दिया गया ना। सस्पेंड करने से क्या होता है, लेकिन उनको तो एक और पद दे दिया गया ना। उनको तो जा राजा, तू यहाँ तो राजा था, अब और जाके वहां पे राजा हो जा। कट्टा चला है बिहार में,
सब जन जानते हैं गोलियां चली है, तो आप लोग इतना डरते हैं कि स्टूडेंट लोगों को तो डंडा वंडा पत्थर वत्थर किसी से मारते रहे, जी नहीं भरा तो बस बंदूक ही चालू कर दिए कि अब उनसे मार ही डालेंगे। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा अमित शाह जी का तो होने नहीं देंगे। ठीक है, देख लेंगे कि ये तो अब हिंदुस्तान की एक गूंज है कि हमको तो अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक बेटी हूँ, तो मैं अपने से ही लेके क्वेश्चन करूंगी। जब मणिपुर में नंगा नाच चल रहा था तब ये मोदी जी कहाँ थे, अमित शाह जी कहाँ थे, कंगना रनावत जी कहाँ थी, स्मृति ईरानी जी कहाँ थी, बीजेपी की महिलाएं कहाँ थी, इस पे बात क्यों नहीं किया जाता है। हथरस कांड हुआ था, उस पे कहाँ थे, जब गैंग रेप होता है तब उस पे कहाँ रहते हैं। आजकल 3 महीने की बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, आजकल ये सब हो रहा है, उस पे बात क्यों नहीं किया जाता है। संसद में मोदी जी अमित शाह जी नहीं आ रहे, क्या डर से नहीं आ रहे? बिल्कुल उनको डर है, वो राहुल गांधी जी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, प्रियंका जी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और भी जो पार्टी के जो सांसद बैठे उनके सवालों का उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जेपी नड्डा जी, किरण रिजिजू जो बीजेपी के सांसद है वो कह रहे हैं कि विपक्ष संसद चलने ही नहीं देना चाहता। ये बिल्कुल गलत है। जब आप हिंदुस्तान चलने नहीं देना चाह रहे हैं, अपने आप से बोलते हैं कि हम हैं यहाँ के राजा और हमारे हिसाब से हिंदुस्तान चले, तो वो भी हम नहीं करने देंगे। वो तो अपनी बात अपनी मत रखेंगे ना, उनको अब जो भी बोलना है वो तो बोलेंगे।